नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हज़ारों टन वज़न वाला हवाई जहाज़ हवा में कैसे टिक पाता है? ज़मीन पर खड़ा वही विमान कुछ ही सेकंड में आसमान की ओर उठ जाता है। तो सवाल ये है, इंजन धक्का देते हैं लेकिन ऊपर उठाने वाली ताकत कहाँ से आती है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि हवाई जहाज़ की उड़ान किसी जादू का नतीजा नहीं बल्कि हवा, संतुलन और भौतिकी के सटीक नियमों का परिणाम है। दरअसल साइंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह है। कुकर में दाल के साथ आलू पकाना हो या अंडा उबालते समय पानी में नमक डालना या खान पान बदलकर वज़न कम करना, हर जगह वही विज्ञान काम करता है। इसी सरल और व्यावहारिक तरीके से मैं आपको इस वीडियो में हवाई जहाज़ के उड़ने से लेकर सुरक्षित उतरने तक की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें साइंस के सिर्फ दो नियमों का थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला नियम है बर्नौली इक्वेशन। मैं आपको इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। यहाँ हम गहरी भौतिकी में नहीं जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। प्रेशर मतलब हवा का दबाव। जैसे आप हवा से भरे हुए तकिए पर सोते हैं तो आपका सर एक प्रेशर डालता है, दबाव डालता है तकिए पे और तकिया बीच से दब जाता है। या आपने सुना होगा आंधी तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। या हम आंधी तूफान में खड़े रहते हैं बाहर तो हवा का हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, वो प्रेशर। दूसरा स्पीड, गाड़ियाँ चलती हैं कितनी फास्ट चल रही हैं, हवा। और हाइट, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन तीनों का कुल जोड़, तीनों को मिलाया जाए तो वो हमेशा सेम रहता है। अगर तीनों में से किसी भी एक चीज़ को समान रखा जाए और दूसरी बाकी दो में से किसी एक को बढ़ाओ तो तीसरा कम हो जाएगा। दोबारा, तीन चीज़ों का टोटल हमेशा सेम रहता है। तीनों में से किसी एक चीज़ को सेम रखो और बाकी बची दो, किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। जैसे तीन टर्म है, हाइट, प्रेशर और स्पीड। तो हवाई जहाज़ का जो हाइट होता है, मतलब नीचे से ऊपर का पोर्शन, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उसको हम सेम ही मानते हैं साइंस में। बाकी बची दो चीज़ें, प्रेशर और स्पीड। तो अगर स्पीड को कम करोगे एक जगह तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और उल्टा। हवाई जहाज़ का डिज़ाइन इस हिसाब से बनाया जाता है कि जब हवाई जहाज़ रनवे पर चलता है, टेक ऑफ से पहले का, तो हवाई जहाज़ के नीचे का पोर्शन और रनवे के बीच के स्पीड में, बीच का जो रीजन होता है, वहाँ पर स्पीड जो होती है वो कम होती है हवा की, और ऊपर हवाई जहाज़ के ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तीन चीज़ों का जोड़ सेम रहता है, प्रेशर, स्पीड और प्रेशर, स्पीड और हाइट को हम सेम मान रहे हैं। तो अगर स्पीड नीचे कम है, रनवे और हवाई जहाज़ के नीचे के पोर्शन में अगर स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हवाई जहाज़ जब रनवे में जाता है तो बहुत ही फास्ट होता है, मतलब टेक ऑफ से पहले बहुत फास्ट हो जाता है। अलग अलग प्लेन के लिए स्पीड अलग होती है, बट 200, 250 और कभी कभी 300 तक की स्पीड पे चला जाता है प्लेन। वो डिपेंड करता है कि प्लेन का साइज़ कितना है, प्लेन का डिज़ाइन, ब्रांड, कंपनी, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हर फ्लाइट में ये स्पीड अलग होती है क्योंकि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। मौसम कैसा है, रनवे का लेंथ, प्लेन का ब्रांडिंग क्वालिटी। तो पायलट क्या करता है, हर फ्लाइट से पहले ये स्पीड कैलकुलेट कर लेता है कि उसको इस पर्टिकुलर टेक ऑफ से पहले इस स्पीड तक पहुंचना है। तो पायलट का सिर्फ ये काम होता है कि प्लेन को उस स्पीड तक लेके जाना है, और ये स्पीड हर फ्लाइट में अलग रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आप पुणे से बेंगलोर जा रहे हैं या कहीं से कहीं जा रहे हैं या ए से बी जा रहे हैं तो हर बार ये स्पीड सेम रहती है, नहीं, क्योंकि हर बार मौसम अलग होता है। तो मौसम के हिसाब से स्पीड कैलकुलेट करता है पायलट या उसकी टीम्स हर फ्लाइट से पहले। तो अब दोबारा साइंस पे आते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल पे। जब हवाई जहाज़ चलता है तो हवाई जहाज़ के नीचे का पोर्शन और रनवे के बीच के पोर्शन में हवा की जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। और ये डिफरेंस नीचे के प्रेशर में और हवाई जहाज़ के ऊपर के प्रेशर में डिफरेंस बढ़ता रहता है क्योंकि स्पीड का डिफरेंस बढ़ रहा है। अभी हवाई जहाज़ 0 पे थी, फिर 50, 100, 150, 200, 250। तो जब पायलट उस स्पीड को अचीव कर लेता है तो जो आगे के चक्के होते हैं उसको उठा लेता है। याद रखिए, पायलट के पास कोई बटन नहीं होता प्लेन को उड़ाने का। उस स्पीड के बाद पायलट ऊपर के चक्कों को उठा लेता है। अब उसका मतलब समझिए कि जैसे जैसे प्लेन की स्पीड बढ़ रही होती है
वैसे भी प्लेन का जो वज़न होता है वो टायरों पे नाम मात्र होता है, कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेन के नीचे के पोर्शन और रनवे के बीच की हवा नहीं उठाया रहता है। तो उस पर्टिकुलर स्पीड पे पायलट के पास ये सिस्टम होता है कि वो आगे के चक्कों को उठा देता है। जब वो आगे के चक्कों को उठा देता है तो प्लेन ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाता है, और कुछ ही सेकंड्स के बाद पीछे वाला जो चक्का होता है वो भी ज़मीन छोड़ देता है, क्योंकि हवा का प्रेशर नीचे से इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो प्लेन को हवा में उठा लेता है। ये तो था बर्नौली प्रिंसिपल। दूसरा इसमें लॉ लगता है जिसको न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। वो भी आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप कभी पंच मारते हो, दीवार पे मुक्का मारते हो, तो दीवार को तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपके हाथ को भी चोट लगता है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है और सेम होती है क्वांटिटी में। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो सामने वाले को चोट ज़्यादा लगती है, आपको कम लगती है, क्योंकि हाथ की हथेलियाँ थोड़ी स्किन जो होती है टफ होती है। बट फिजिक्स के हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया ऑपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड में सेम होता है। यहाँ पर भी वही है, जब हवाई जहाज़ रनवे पे स्पीड पकड़ता है तो जो हवाई जहाज़ के पंखे होते हैं उनके बीच की जो हवा, उसके नीचे की जो हवा होती है, हवाई जहाज़ नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है। जब हवाई जहाज़ नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है तो नीचे की हवा उसको प्रतिक्रिया देती है और वो ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हम स्विमिंग में भी यही करते हैं। स्विमिंग में हम हाथ नीचे मारते हैं तो पानी हमें ऊपर रखता है। चिड़िया जो उड़ती है आसमान में वो भी यही करती है। चिड़िया पंख नीचे की तरफ मारते हैं तो हवा उसको ऊपर की तरफ उठाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि बर्नौली इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ की हेल्प से प्लेन टेक ऑफ कैसे करता है। अब प्लेन हवा में जा चुका है और हवा में जाने के लिए अब उसको मेंटेन करना है उस प्रेशर को। अब याद रखिए, हमेशा पायलट के पास ये कंट्रोल होता है कि उसको प्लेन को बैलेंस कैसे रखना है। उसके लिए प्लेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बाहर से हमें लगता है कि वो फिक्स हैं, बट नहीं है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, प्लेन में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एलिवेटर है, एलेरॉन्स है, रडर है, फ्लैप्स है, विंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहता है पायलट, जिसके हिसाब से प्लेन को बैलेंस रखता है, प्लेन को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे लेके जाता है और मैनेज करता रहता है। बस आप ये समझिए कि हमें अंदर कुछ फील नहीं होता, बट प्लेन में बाहर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत भी टिल्ट होने से या मूव होने से प्लेन की डायरेक्शन बदलती रहती है। पायलट उसके हिसाब से मैनेज करता है और हमारा सफ़र सुरक्षित चलता रहता है। अब उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आता है तो वापस पायलट बर्नौली प्रिंसिपल ऊपर लगाता है और प्लेन को इस हिसाब से टिल्ट करता है कि जो पीछे का हिस्सा होता है वो नीचे होता है और ऊपर का हिस्सा ऊपर होता है। आप अंदाज़ा लगाइए इस हिसाब से क्या होगा कि जब इस हिसाब से टिल्ट तरीके से प्लेन नीचे उतरेगा तो हवा उसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब प्लेन, ऑब्वियस सी बात है कि सेफली लैंड करने के लिए प्लेन का स्पीड कम होना चाहिए ना नीचे उतरते टाइम। अब प्लेन तो कैसे करेगा स्पीड कम नीचे उतरते टाइम? तो प्लेन क्या करता है, अपने आप को इस हिसाब से शेप में ले आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा उसको रोकने की कोशिश करे। जैसे इंसान जब जंप करता है प्लेन से पैराशूट से लेकर, तो जब पैराशूट वो खोलता नहीं है तब तक बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। उसके बाद जब उसको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे कूद गया है तो पैराशूट ओपन करता है। पैराशूट ओपन करने के बाद क्या होता है कि उसको नीचे तो वो आता है लेकिन हवा उसको ऊपर की तरफ पैराशूट के पंखों उसको धकेलती है और वो पैराशूट से नीचे धीरे धीरे आता है। तो प्लेन भी यही करता है कि पायलट प्लेन की स्पीड को कम नहीं कर सकता, तो क्या करता है, प्लेन की डायरेक्शन को इस हिसाब से चेंज कर देता है। क्या है, रिपीट, जो प्लेन के पीछे का हिस्सा होता है वो नीचे होता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ऊपर होता है। इस इंक्लिनेशन से वो रनवे की तरफ उतरता है और पीछे का चक्का रनवे पे पहले टकराता है और उसके कुछ देर के बाद आगे वाला चक्का रनवे पे टकराता है। वो पायलट की कुशलता होती है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा ही होता है। अब आप इस उतरने के तरीके समझ चुके होंगे कि जस्ट उतरने से पहले प्लेन का क्या एंगल रहा होगा उतरते टाइम। उसके बाद पायलट के पास अपने सिस्टम होते हैं प्लेन को रोकने के लिए। ब्रेक्स हो गया, रिवर्स थ्रस्ट का कंसेप्ट है, स्पॉयलर्स हैं, वो पायलट के पास कंट्रोल होता है और उसके बाद एरोप्लेन रुक जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगली बार जब आप हवाई जहाज़ में बैठे तो इस बात का अंदाज़ा लगाइए
कि तकरीबन 90-95% और मे बी 99% जो पैसेंजर्स है बाकी के, उनके मुकाबले आपको अधिक ज्ञान है कि हवाई जहाज़ में हो क्या रहा है साइंस प्रोसेस। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ऐसे ही रोचक विषय सरल भाषा में समझना चाहते होंगे। इसके लिए मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए और लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।